ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। ठीक है, अच्छा ये इसकी पार्टीशन करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना इतना, ये राइट एट्रियम वाला है। राइट एट्रियम, ये जो मैंने थोड़ी सी एक स्पेस बनाई है, ये बेसिकली ग्रूव है। ग्रूव इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। और ये मैं बात कर रहा हूं एक्चुअली इस पार्ट की, ये जो मैंने बनाया। एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव के बाद एक राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रिया है। इसी तरह का एक ग्रूव इधर होगा जो कि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होगा। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, अब दो एट्रियास तो अलग हो गए। और इसी तरह एक ग्रूव होगा जो कि इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होगा, दो वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करेगा, ये लाइक दिस। तो अब ये जो ब्लू पार्टीशन है, दिस इज एक्चुअली इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। अब जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है ना, ये एंटीरियर सरफेस पे भी होता है और ये पोस्टीरियर सरफेस पे भी होता है। ठीक है, तो एक स्लाइड तो ये बन गई हमारी कि हमने ग्रूव डिस्कस कर लिए कि ये वाला राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक ग्रूव है, एक लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। इनको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव्स, जो मैंने एवी ग्रूव लिखा है वो कहते हैं। और दो एट्रियास के दरमियान जो पार्टीशन, दो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो पार्टीशन है, उसको हम इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं। ठीक है, होपफुली ये तो बात आपको सही तरह से समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके अंदर हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, देखते हैं कि ब्लड सप्लाई इसमें क्या है। जस्ट वन मोर मिनट, आई नीड अ न्यू स्लाइड। ठीक है, इसको हम इसी को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, अब ब्लड सप्लाई की बात करें। ले जी, अब ये आके आपके पास व्हाट्स गोइंग ऑन। सेम वही मैं बनाऊंगा जी, हार्ट इस तरह, ये एक ग्रूव, दूसरा ग्रूव, यहां मैंने बता दिया इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब लेते हैं कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, जो लेफ्ट एट्रिया है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से निकलता है एओर्टा। मैं इस तरह बनाऊंगा, ये एओर्टा निकला। ठीक है, एओर्टा से निकलती हैं कॉर्नरी आर्टरीज, एक इस साइड से एक इस साइड से। दिस इज राइट कॉर्नरी आर्टरी, आरसीए। जब ये निकलती है तो शुरू में ये कहाँ रन करती है? राइट कॉर्नरी आर्टरी। राइट कॉर्नरी आर्टरी इस ग्रूव के अंदर रन करती है, ये वाला जो ग्रूव। अब मैं राइट कॉर्नरी आर्टरी ड्रॉ करने लगा हूं, यहाँ से निकलेगी राइट, सॉरी ये इसको चेंज करते हैं, राइट कॉर्नरी आर्टरी यहाँ से निकलेगी। ओहो, तेजी करते जा रहे हैं। थोड़ा सा कई दफा मैं दोबारा शेयर करता हूँ जी। अब मैंने इसको छेड़नी नहीं, तो यहाँ से ये जी एओर्टा, सपोज एओर्टा, यहाँ से मैंने कहा राइट कॉर्नरी आर्टरी निकलती है। राइट कॉर्नरी आर्टरी इस ग्रूव के अंदर, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर रन करती है। जब यहाँ पे रन करती है तो यहाँ आके ये आर्टरी इस तरह, एक इसकी ब्रांच इस तरह साथ जारी होती है यहां तक। इस ब्रांच का नाम है मार्जिनल आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी। तो राइट कॉर्नरी आर्टरी की ये ब्रांच है, आरसीए की ब्रांच है।
और एक इसकी ब्रांच हार्ट के पीछे की तरफ चली जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है, और ये जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव था जो एंटीरियर और पोस्टीरियर था, ये उसमें जाके रन करती है। सो ये बन जाती है कल को, जिसको मैं डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस ग्रूव में आ जाती है। एंड दिस आर्टरी एक्चुअली कॉल्ड posterior interventricular artery, और we call it PIBA। तो मैंने आपको सिर्फ दो राइट कॉर्नरी आर्टरीज की ब्रांचेस बताई हैं, दिस वन एंड दिस वन। नाउ लेट्स कम टू द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, अगेन लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी यहां से स्टार्ट होती है। मेनली इसका जो काम है, इसने एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में आ जाना है हियर, और एक इसकी ब्रांच भी पीछे चली जानी है। जो ब्रांच इसकी इधर आएगी ना, जो सामने एंटीरियर सरफेस पे, दिस ब्रांच इज कॉल्ड लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जो ब्रांच पीछे की तरफ चली जाएगी, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसको CX में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो बेसिकली आपका काम ये है कि दो मेन आर्टरीज राइट कॉर्नरी आर्टरी की याद रखना और दो लेफ्ट की याद कर लो। राइट की जो है उसको मैंने कहा था एक मार्जिनल आर्टरी है जो कि राइट मार्जिन ऑफ द हार्ट के साथ जा रही है, और एक पीछे की तरफ जो डॉटेड फॉर्म में है, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब ये जो मार्जिनल आर्टरी है, ये ओवर द राइट एट्रिया, सॉरी ओवर द राइट वेंट्रिकल देखो सप्लाई कर रही है सारी, तो ऑलमोस्ट ये इतना एरिया सप्लाई करती है। जो लाडा है ये मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही होती है, और लाडा ही एपेक्स ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो ये था बेसिक इसकी मेन सर्कुलेशन। अब दूसरा जो हार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है इसका एसए नोड, अगर आपको याद हो, जिसको हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट कहते हैं। फिर आता है एवी नोड, एवी नोड के बाद आता है बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज के बाद आता है जी बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच एक साइड पे, एंड लेफ्ट पे लेफ्ट बंडल ब्रांच। और फिर इन बंडल ब्रांच से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, दे आर कॉल्ड परकंजी फाइबर्स। उसको मैं PKF लिख देता हूँ, परकंजी फाइबर। इनकी ब्लड सप्लाई का सवाल लाजमी पूछा जाता है कि जी इसकी ब्लड सप्लाई बताएं, तो याद रखिएगा एसए नोड की ब्लड सप्लाई है राइट कॉर्नरी आर्टरी, एवी नोड की ब्लड सप्लाई है राइट कॉर्नरी आर्टरी। डॉक्टर शर्मा प्लीज टेक केयर ऑफ दिस एनोटेशन, ये ड्रॉ करें मेरी स्क्रीन पे। उसके बाद है जी बंडल ऑफ हिज, इसकी है राइट कॉर्नरी आर्टरी। सो तीनों की राइट कॉर्नरी आर्टरी, एसए नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिज। उसके बाद जो राइट बंडल ब्रांच है, यू विल बी सरप्राइज कि इसकी आर्टरी है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, हालांकि वो राइट है। और जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है उसकी ब्लड सप्लाई है राइट कॉर्नरी आर्टरी प्लस लेफ्ट कॉर्नरी। ठीक है, तो हम कहते हैं जी ऑलमोस्ट जो एसए नोड है RCA, एवी नोड RCA, बंडल ऑफ हिज RCA, राइट बंडल ब्रांच इज सप्लाइड बाय लेफ्ट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच इज सप्लाइड बाय बोथ। तो ये इस तरह का निमोनिक अपने जेहन में याद रखें, और इस तरह हम एसए नोड एवी नोड की ब्लड सप्लाई की बात करें। ठीक है, चलें अब ऐसा करते हैं कि हम फर्स्ट एड पे वापस चलते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट एड में जो सर्कुलेशन है वो आपको इजीली अब समझ आ जाए। ले जी, यहाँ पे देखिए जो जो बात मैंने की थी ऑलमोस्ट वही बात यहाँ पर होगी। सो दिस इज द RCA, राइट कॉर्नरी आर्टरी। एक ब्रांच उसकी इधर जा रही है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल आर्टरी। एक ब्रांच मैंने कहा था इस तरह घूम के पीछे की तरफ आ रही है, इसको PDA या पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया था PIVA, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये मैंने इसके लिए। उसके बाद आ जाइए लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, दिस इज लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। एक ब्रांच नीचे जा रही है विच इज मेन वन, दैट इज कॉल्ड लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। और एक जो पीछे जा रही थी दैट इज कॉल्ड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, वो पीछे की तरफ, और पीछे आके वो भी इधर ये पीछे की तरफ। ठीक है, अब इसके एमसीक्यूज देख लें कि ज्यादातर एमसीक्यूज जो आते हैं कि एपेक्स ऑफ द हार्ट कौन सप्लाई करता है, उसका आंसर है लाडा। राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट कौन सप्लाई करता है, आंसर इज मार्जिनल आर्टरी। फिर उसके बाद ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, इसको कौन सप्लाई करता है, अगेन द आंसर इज मार्जिनल आर्टरी। एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको कौन सप्लाई करता है, आंसर इज लाडा। ठीक है, तो अब जब ये सारा कुछ हम इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि दो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेप्टम होते हैं उसे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के इंटीरियर 2/3 में इसको डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर देखें, और इसको पोस्टीरियर 1/3 में डिवाइड किया जाता है।
तो जो लाडा है यही इसका एंटीरियर 2/3 भी सप्लाई करती है। दिस इज अ पेट एमसीक्यू, 100% आने वाला। और जो पोस्टीरियर 1/3 है, ये दिस वन इज पोस्टीरियर 1/3, इसको सप्लाई करती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, या जिसको मैंने कहा था पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। फिर मैं आ गया था इसकी एवी नोड की तरफ या एसए नोड की तरफ। तो देखें, आरसीए सप्लाइज दी एसए नोड मेनली। इसी तरह मैंने कहा था एवी नोड, फिर मैंने कहा था बंडल ऑफ फेज सबको आरसीए, फिर बंडल ब्रांच मैंने कहा था कि जो राइट बंडल ब्रांच है उसको सप्लाई करता है लेफ्ट, और जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है उसको सप्लाई करता है राइट। सो दिस इज द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। होपफुली आपको ये कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी इस बात। नेक्स्ट थोड़ा सा और देखते हैं कि जी क्या टॉपिक है। अच्छा, अब ये हार्ट की सप्लाई आपके किस काम आएगी? आपके जितने जो क्वेश्चन जो एमआई से रिलेटेड होंगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वो सारे यहीं से निकलेंगे। चलो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सपोज करें मेरे पास पेशेंट आता है, मैं उसकी ईसीजी लीड्स को चेक करता हूँ। तो लीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ लीड्स हैं। तो अगर मैं कहता हूँ जी लीड 2, लीड नंबर 2 3 एवीएफ, अगर मैं ये कहूँ लीड नंबर 2 3 AVF, अगर तो आप लोग बहुत ही जूनियर लेवल पे हैं जिसको भी इन लीड्स का भी नहीं पता, तो वो बाद में इंशाल्लाह लेक्चर्स में हम साथ साथ ग्रेजुअली बात करते जाएंगे। तो याद रखें 2-3 AVF लीड जब भी इन्वॉल्व होती हैं, इसमें पेशेंट को इंफीरियर वॉल MI होता है, ठीक है। और इंफीरियर वॉल MI हमेशा जो राइट कॉर्नरी आर्टरी की मार्जिनल ब्रांच है उसकी वजह से होता है, यानी ये ब्रांच बंद होगी। तो मैं जैसे इसीलिए देखूंगा मुझे फौरी आइडिया हो जाएगा, अच्छा 2-3 AVF में चेंज है, मोस्ट लाइकली पेशेंट को इंफीरियर वॉल MI है, और इसके पीछे जो आर्टरी बंद हुई है वो मार्जिनल आर्टरी बंद हुई है, जिसको इन्होंने यहाँ पर AMA लिखा हुआ है, विच इज कॉल्ड एक्यूट मार्जिनल आर्टरी और मार्जिनल आर्टरी, दिस वन, ठीक है। तो मुझे फौरी पता चल गया कि ये इंफीरियर वॉल MI इस आर्टरी की वजह से। इस तरह अगर मैं कहूँ चेंजेस आ रही हैं 1 AVL V5 V6 में, फिर मुझे फौरी पता चलेगा कि ये तो लैटरल वॉल है, लैटरल वॉल MI है, और लैटरल वॉल MI हमेशा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लाडा की वजह से होता है, ठीक है। फिर मुझे आइडिया हो गया कि दिस इज बिकॉज ऑफ द लाडा, ठीक। So this is how this information will help, will be helpful for your exam. So up till now मेरा ख्याल है कि this is enough for today. मैंने आपको बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी तो डेमो क्लासेस में मैंने ऑलमोस्ट सारी करा दी है हार्ट की, बाकी इसकी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी इंशाल्लाह हम इसके बाद जब रेगुलर सेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वो